आज हम मनुष्यता कविता का अध्ययन करते हैं। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। बच्चों, यह कविता हमें सिखाती है कि हमें स्वार्थ का त्याग करते हुए निस्वार्थ भाव से जीवन जीना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना धारण करते हुए मानव एकता पर बल देना चाहिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हे संसार के लोगों, तुम यह याद रखो कि तुम मरणशील हो, इसीलिए मृत्यु के भय को त्याग दो और ऐसी मौत मरो कि तुम्हारी मृत्यु स्मरणीय रहे, लोग उसे याद रखें। सुमृत्यु अर्थात अच्छे मृत्यु के बिना मरना और विशेष कार्य करे बिना जीना व्यर्थ है। दूसरे के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है, अर्थात वह अमर हो जाता है। स्वयं के लिए खाना पीना जीना और कमाना तो पशु का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य तो वह है जो संसार के कल्याण के लिए जीता और मरता है। यहाँ पर उसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है जो मनुष्य परोपकार, सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हुए महान उद्देश्य की प्राप्ति करता है, उसी के लिए वह मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार को से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति सारी सृष्टि के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है, सरस्वती उसी का गुणगान करती है। धरती माता भी ऐसे मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है। ऐसे उदार व्यक्ति का श्रेष्ठ यश सदैव संसार में गूंजता रहता है और सारी सृष्टि में वह पूजनीय बनता है। सच्चा मनुष्य वही है जो जन कल्याण के लिए जीता और मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति सारी सृष्टि के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है, सरस्वती उसी का गुणगान करती है। धरती माता भी इसे मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है। ऐसे उदार व्यक्ति का सुयश सदैव विश्व में गूंजता रहता है और सारी सृष्टि में वह पूजनीय बन जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो जन कल्याण के लिए जीता और मरता है। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नरशिष ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि महात्मा दानी हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लोकहित के लिए दान कर दिया। राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन का थाल घर आए भिक्षु को सौंप दिया। महर्षि दधीची ने जन कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया। वीर कर्ण, महाभारत में हमने जिनका वर्णन सुना है, ने अपने शरीर का कवच और कुंडल ब्राह्मण को दान कर दिए। इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव को नहीं डरना चाहिए, अर्थात आत्मा अमर है। फिर इस नश्वर शरीर का डर क्यों? सच्चा मनुष्य वही है
जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है, अर्थात लोक उपकार के कार्य करता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग ज्ञान सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। वही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसके कारण ही सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने करुणा की जो नदी बहाई थी, अर्थात उन्होंने संसार के लोगों को करुणा का, दया का पाठ पढ़ाया और लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनके करुणा के समक्ष अंत में लोगों को झुकना पड़ा। सच बात तो यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही उदार और सच्चा मनुष्य कहलाता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, धन की तुच्छ उपलब्धि पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन के बल पर सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित समझकर अपने मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचकर देखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी उस परम परमात्मा का साया हम सबके ऊपर है। वह ईश्वर दयालु है, दीन बंधु है और उसके पास असीम शक्ति है। वह सबको सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। वह व्यक्ति अत्यधिक अभागा है जिसके हृदय में अधीरता नहीं है। अर्थात हमें हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि असीम आकाश में देवता अपने विशाल भुजाएं फैलाकर तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर हैं। तुम सभी एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ो। तुम ऐसा पवित्र और निष्कलंक जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि किसी के सहायक न बन सको और न ही दूसरे के मार्ग में कभी बाधा बनो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि मनुष्य मनुष्य को भाई समझे, यही सबसे बड़ा विवेक है, क्योंकि पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता वह स्वयंभू है। वही एकमात्र पुरुष है जिसने सभी को जन्म दिया है। यद्यपि कर्म फल के अनुसार सब बाहरी रूप से भिन्न हैं, अलग अलग हैं, किंतु अंदर से मन से सब एक समान हैं। और इस बात का प्रमाण हमारे वेद भी हैं। वेदों में भी यही कहा गया है कि हम अंदर से सब एक हैं। यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई भी व्यक्ति अपने बंधु को कष्ट देता है, उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हे पाठकों, तुम अपने इच्छित मार्ग पर हंसते खेलते हुए आगे बढ़ो तथा मार्ग की बाधाओं को धक्का देते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ।
लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मित्रता और एकता का भाव कभी कम न हो। हमारे में मतभेद न बढ़े, हम किसी को छोटा या बड़ा न समझें। सभी पंथ एवं संप्रदाय तर्क रहित होकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और इस आगे बढ़ने के भाव में हमेशा एकता की भावना हो। मनुष्य की सामर्थ्य इसी में है कि वह औरों का उद्धार करते हुए स्वयं का भी उद्धार करे। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।